हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, डाउट क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर नंबर ऑल चैप्टर्स है ये, हम चेक कर रहे हैं पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन। सो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है एज अ डाउट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए एफ एक्स हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए, हमारे पास में एफ एक्स जो है, क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है, केवल इंक्रीजिंग कह रहा है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी। तो फंक्शन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी। राइट, यही है फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बी। अब कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। सो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टू एक्स माइनस टू ए। क्लियर। अब आप जानते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स जो हुआ करता है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंक्रीजिंग कह रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, टू एक्स माइनस टू ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर? मतलब टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ए, टू से टू कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। मतलब एक्स की वैल्यू जो है ए से बड़ी होनी चाहिए। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, इट मीन्स ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स। यदि इसको पलट के देखोगे तो ए की वैल्यू एक्स से कम होनी चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे एक्स आपके पास क्या दिया गया है। एक्स आपको दिया गया है, सिंस एक्स इज बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, दिया गया कि नहीं दिया गया? एक्स की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? अब कह रहा है कि ए जो है एक्स से कम होना चाहिए, तो आप ये देखिए, ऐसा कुछ बना लीजिए। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का डोमेन है। यहाँ पे जो x है वो जीरो से शुरू होता है, ओपन जीरो से, और इन्फिनिटी तक मूव करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो a है वो x से छोटा होना चाहिए, मतलब इन चीज से छोटा, मतलब पीछे की तरफ, छोटा या बराबर। तो आंसर क्या बनेगा? एक, ऑब्वियसली a जो बनेगा वो x से छोटा है। बोलिए हाँ है ना? a जो है x से छोटा है एंड x इज ग्रेटर देन जीरो, x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो a जो होगा x से छोटा होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो से छोटा। क्या आएगा डोमेन ए का? माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक आएगा कि नहीं आएगा? सो ए इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्लोज जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो। क्लियर है? सो ए इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो। डन। क्योंकि x की वैल्यू a से, सॉरी, a की वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए, और x यहां से यहां जा रहा है, तो उससे छोटा तो यही होगा ना, पीछे की तरफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब x जा रहा जीरो टू इन्फिनिटी, तो पीछे वाला हिसाब a का हो गया, क्योंकि a x से छोटा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आंसर आ जाएगा हमारा x इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगला हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन एक्स स्क्वायर। तो बेटा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं, और दूसरे फंक्शन को हमको ये मान लेते हैं y2। इस फंक्शन को y1, इस फंक्शन को y2, और हमको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब y1 के रिस्पेक्ट में, y2 के रिस्पेक्ट में हमको y1 को डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे लेट y1 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे पहले लिखिए लेट y1 इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सॉरी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, ये हो गया x। क्लियर। इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, और y2 इज इक्वल्स टू दिया है
कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको दो फंक्शन दिए गए हैं। युवराज बेटा लाइट ऑन कर दो उसका बेटा, लाइट मतलब पावर ऑन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, करना क्या है, टू फाइंड, हमको डिफरेंशिएशन करना है y1 का विद रिस्पेक्ट टू y2, ठीक है ना। हमको y1 का y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेकर के आना है। तो चलिए सबसे पहले हम y1 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे पास जो y1 है, y1 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बेटा जब भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हमने क्या बताया सब्सटीट्यूशन, या तो आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करें या x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट साइन करें। थीटा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको साइन थीटा पुट करने में फायदा नहीं है, कॉस थीटा पुट करने में फायदा है यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा का रूट एंड साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फिलहाल इस चीज के लिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, मतलब आगे चल के थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बनेगा। ठीक है बेटा, सो y1 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें पूरी पूरी यूज होती है, याद आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया साइन थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा। सो y1 इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास में, टेन इनवर्स टेन थीटा, राइट। सो y1 इज इक्वल्स टू ओनली थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए, कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं है। तो थीटा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, आई मीन टू से y1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें dy1 बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए। dy1 बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर, इसे हमने ले लिया dy1 बाई डी एक्स को नंबर 1। ठीक है, अब हमें चाहिए है dy2 बाई डी एक्स, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dy1 अपॉन y2 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं कि dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल्स टू dy1 बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई dy2 बाई डी एक्स। चलिए, तो y2 हमारे पास दिया cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y2 से स्टार्ट करते हैं। y2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू cos थीटा। यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू cos थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सो y2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे यदि मैं कॉस इनवर्स है कि साइन इनवर्स है, एक मिनट, क्वेश्चन में साइन होना चाहिए भाई, थोड़ी सी डाउट हो रही है। कॉस इनवर्स है, चलिए कोई बात नहीं। तो कॉस इनवर्स, चलो बाद में उसको चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। सो बेटा ये बन गया y2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा। होता है कि नहीं होता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, राइट। नाउ साइन 2 थीटा जो कि साइन का एक एंगल है, मैं लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 माइनस थीटा। सो कॉस पाई बाई 2 और थीटा की जगह 2 थीटा है, तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए ये कॉस से एलिमिनेट हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस से एलिमिनेट। सो y2 आपके पास में बच गया कितना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जिसको मैं लिखूंगा y2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है। सो y2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x। क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ अब dy2 बाई डी एक्स कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, ये एक काम करिए, एक कदम आपके लिए और सही, पाई बाई 2
-2 cos इनवर्स एक्स। बेटा पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और -2 का 2 बाहर, और cos इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी +2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? दिस इज व्हाट, दिस इज दी y2 बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि y1 का y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो दिस इज y1 और ये dy1 बाई डी एक्स है, और ये dy2 बाई डी एक्स है। दोनों हमारे निकल चुके हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था, dy1 अपॉन dy2 निकालना है। तो हम लिखेंगे नाउ dy1 by dy2 may be written as d of y1 by dx whole divided by d of y2 by dx। ओके, देखिए dy1 by dx की वैल्यू कितनी है, यहां से dy1 by dx की वैल्यू है, डिफरेंशिएट करेंगे, दी हुई है सॉरी, -1 अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और dy2 by dx आया है +2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर बना -1/2। चलिए चेक करते हैं कुछ गलती ना हुई तो। यस, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें अच्छे से। चलिए बच्चों, अगला डाउट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन दिया है इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 10x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो सबसे पहले फंक्शन को नोट कर लीजिए। ओके, फंक्शन पूरा हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट नंबर बी, हमारे पास y दिया है, लेट y इक्वल्स टू, है ना, क्वेश्चन को सबसे पहले y ले लिया करो। सो लेट y इक्वल्स टू x की पावर 10x, ठीक है बेटा, प्लस क्या है भाई साहब, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। चलिए देखिए, दो फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन फंक्शन की पावर फंक्शन है। आपको पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन बिना लॉग लिए होता नहीं है, और यहाँ पे प्लस है, तो इसको करना पड़ेगा यूवी मेथड से, राइट। सो लिखना पड़ेगा लेट एक्स की पावर 10x इक्वल्स टू यू एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू वी। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, u प्लस वी। डन। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दीजिए, और आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स एनी मेथड से, जहां से आपका मन करे वहां से निकाल करके बताइए, चाहे लॉग लगाओ चाहे जो करना हो करो। आपको मतलब केवल डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में आपने इसे यू ले लिया है, इसे आपने वी ले लिया है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डी यू बाई डी एक्स की तरफ भागते हैं, और उसकी तरफ भागने के लिए हमें लिखना पड़ेगा u की वैल्यू। सो u इक्वल्स टू एक्स की पावर 10x। फंक्शन की पावर फंक्शन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉग लीजिए। सो लॉग u इज इक्वल्स टू 10x लॉग x। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि लॉग लेंगे तो 10x आगे आ जाएगा, 10x लॉग x बन जाएगा। डन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, बट एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x लॉग x। क्लियर बेटा? चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू बन जाएगा लॉग ऑफ यू, और यहाँ आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। बताइए आएगा, इज इक्वल्स टू, अब लगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन 10x, एक मिनट, 10x, भैया कौन इक्वल टू बोल रहा है यार, हाँ इक्वल टू आएगा 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x। ठीक है भाई साहब। चलिए तो log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u हो जाएगा, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, फिर ये 10x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। ठीक है। चलिए सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा u ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 10x बाई एक्स
प्लस लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो u की वैल्यू कितनी यहाँ पे, u की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास में x की पावर 10x। सो u इज इक्वल्स टू x की पावर 10x होल डिवाइडेड होल मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 10x अपॉन x, x प्लस लॉग x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आ गई आपकी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, जो आपको यहाँ पे नंबर 1 पे पुट करना है फाइनली। आप इसको यदि सिंप्लीफाई और यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x की पावर 10x और नीचे x की पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर 10x माइनस 1 बन जाएगा इंटू 10x। ठीक है, और प्लस x की पावर 10x इंटू लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया पहला चीज आपका डी यू बाई डी एक्स, जिसका नाम है डन। चलिए ठीक ना, देखते हैं सोल्यूशन में इन लोगों ने x की पावर 10x की फॉर्म में करा है कि नहीं करा है। सेकेंड पार्ट है अपना। हाँ चलिए, सेकेंड पार्ट में देखिए x की पावर 10x की फॉर्म, मतलब इन्होंने ओपन नहीं किया है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा इतना ही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, देख लीजिए जरा। x की पावर 10x 10x अपॉन x, यस x की पावर 10x 10x अपॉन x और log x सेक स्क्वायर x, ये देख लीजिए बिल्कुल सही आ गया ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, v जो है हमारे पास, तो v हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। नाउ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स निकाल दीजिए डायरेक्टली, कोई लॉग वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी खास नहीं है। तो 1/2 बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर की चीज को टी ले लेंगे, है ना, तो चेन रूल से हो जाएगा ये। तो 1/2 ये डी बाई डी एक्स और ये रूट टी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। टी इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ 1/2 ये डी बाई डी टी रूट ऑफ टी, यानी टी की पावर 1/2, और बदला पूरा करने के लिए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, सो 1/2 नाउ एन एक्स की पावर n माइनस 1, 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1, एंड हियर इट इज डी टी बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये 1/4 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2 और साथ में डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर। सो 1/4 अंडर रूट टी आ जाएगा नीचे, रूट टी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बच्चों। सो 1/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, सो 2 से कट गया, सो कितना आ गया x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज दिस, दिस इज डी वी बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो फाइनली आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स जो था दैट वाज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, था कि नहीं था बच्चों। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, चाहे आप इसे रख दें, इस फॉर्म में रख दें, या ये रख दें, जो आपका मन हो रख दें। आपके क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से मैं ऊपर वाली वैल्यू रखता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यू की वैल्यू आई है एक्स टू दी पावर 10x, पहला पार्ट, ठीक है ना, और इस पे आगे 10x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स रख देता हूँ, 10x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों, ये पहला पार्ट हो गया डी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आगे प्लस में एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए आंसर मैच करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही आया है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया ये हो गया आपके पास डी डी बाई डी एक्स का फाइनल आंसर, दैट विल गिव यू 4/4। डन। भैया हवा लगी, यार गुरु यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो करो। कैसी एनसीईआरटी लगाए हो यार, समझ ही नहीं आता हमको। क्या भूल गए।
जल्दी नोट करो इसको, फिर सो जाओ, जाओ। हैं? क्या बोल रहे हो? हेलो? कहाँ गए? करो ना नोट। इसीलिए तो गायब किया हूँ कि तुम कुछ बोलो। देखो, तुम्हारा पीडीएफ भेज दिया हूँ, देखो जरा। बे, पूरा कर बे। अबे साले, तेरा बर्थडे आज, गिफ्ट तो भेज। है? ये इसका आंसर भेज, आंसर भेज इसका। भेजना माय डियर। हाँ? 1 घंटे क्लास लगा दूंगा, और चल। कंपाउंड फ्रैक्शन? देखो ना आंसर में लिखा हुआ, वही जो मिक्स फॉर्म में लिखे रहते हैं। हाँ, उसी को कंपाउंड फ्रैक्शन या उसी को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। श्योर बाबा? लिख रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया पढ़ाया जो आज का? देखो, ये पढ़ाई जो होती है ना, ये सबसे इफेक्टिव पढ़ाई होती है। ये जो तुम टेस्ट करते हो फिर नहीं बनता है, इसको सबसे इफेक्टिव पढ़ाई बोलते हैं। उतना पढ़ा नहीं मतलब? मतलब जो समझाऊं तुमको समझ में नहीं आया? हाँ, मेरे हिसाब से तो हर दिन तुम इतना ही करते हो, 3 दिन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही करवा रहे हो, और क्या। आज भी 4 करवाए हो, कल भी 4 करवाए थे। हाँ, ये है कि अभी तक तुम शायद 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा लगाते थे आज की तुलना में। चलो ठीक है। नहीं, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया, एक चीज़ जान लो, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 का। तुमको ये बात महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? चैप्टर 1 2 3 4 5 का तुम्हारा 6 तक का पूरा रिवीजन हो गया भाई साहब। अब मतलब तुम, यदि तुम्हारा टेस्ट हो जाए, तो एटलीस्ट कुछ तो कॉन्फिडेंस फील करोगे पहले की तुलना में। हम्म तो अब हम ये चीज पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल टेस्ट तुम्हारे जारी रखेंगे। हाँ, डेरिवेटिव तुम्हारा गड़बड़ जा रहा है ना। अब कल तुम तीसरा पेपर और खत्म कर दो, तो अपन 2025 के 5 सेट में से एक सेट का अपना पूरा हो जाएगा, है ना। फिर इंटीग्रेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर लेंगे। अरे सब हो जाएगा, तुम बस पढ़ो। ऐसे ही फिजिक्स के भी पेपर लगाने हैं साहब अपन को, ऐसे ही वाले। ओके, बताता हूँ मैं, तीनों बताता हूँ। ठीक है बाबा, तुम कर लेना। कौन फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हो? क्यों, पीडीएफ मिल गया ना बाबा? पीडीएफ मिल गया ना? ठीक है, मैं हटा